भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जंग छिड़ चुकी है और उसकी वजह है अफगानिस्तान। पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए अब अफगानिस्तान ने पूरी तरह से कमर कस ली है और एक एक करके निशाना बना रहा है अफगानिस्तान। और अब तो पाकिस्तान के घर में घुसकर अफगानी लड़ाकों ने खेल किया है, जिसके बाद जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खूनी जंग शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके डूरंड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। भारी मशीन गन और आधुनिक हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया है। अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कैंपों पर पाकिस्तानी बमबारी के बाद से दोनों ओर हमले जारी हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि तालिबान के लड़ाके बॉर्डर के पास उनकी चौकियों पर भारी और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उसने खुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। गुलाम खान क्रॉसिंग पर भी तालिबानी लड़ाके भीषण हमले कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि डूरंड लाइन पर दोनों ओर से झड़पें हो रही हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी फाइटर्स ने भारी हथियारों का इस्तेमाल कर डूरंड लाइन पर मौजूद पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को आग के हवाले कर दिया है। कई पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई है और बाकी भाग खड़े हुए हैं। तालिबानी लड़ाके गोजगढ़ी, माटा सांगर, कोट राघा और तरी मेंगल इलाकों में घुस गए हैं और भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। इस बीच हालात ये हैं कि मीर अली बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। बॉर्डर के इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई है और बढ़ा भी दी गई है। तनाव बढ़ने के साथ ही यह देखना खासा अहम होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच ताजा स्थिति क्या बनती है। वैसे पाकिस्तान ने शायद ही कभी यह सोचा भी होगा कि जिस आतंकवादी समूह को वो पाल पोस कर बड़ा कर रहा है वही एक दिन उसके लिए ही भस्मासुर साबित होगा। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन दिनों अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। 28 दिसंबर को ही तालिबान ने घर में घुसकर पाकिस्तान के 19 जवानों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह है और क्यों अचानक से तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रवैया अख्तियार कर लिया है, चलिए जानते हैं विस्तार से। अगस्त 2021 में जब अफगान तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने तोरखम बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तालिबान के सत्ता में आने को नई शक्ति गठबंधन के रूप में पेश किया और कहा कि इस कदम से दुनिया में इस क्षेत्र की अहमियत में इजाफा होगा और इसकी अहमियत बढ़ेगी। वहीं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के सत्ता में लौटने को अफगानिस्तान के गुलामी की बेड़ियां तोड़ने से जोड़ा था। तालिबान ने लगभग 20 सालों तक एक सशक्त विद्रोह चलाया था, जिसमें एक समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई में 40 देशों का सैन्य गठबंधन अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इस दौरान तालिबान के नेताओं और सैनिकों को पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण मिली थी। इसके साथ ही तालिबान नेताओं का पाकिस्तान के प्रमुख शहरों जैसे क्वेटा, पेशावर और बाद में कराची में भी प्रभाव बढ़ता गया। तालिबान के कई नेता और लड़ाके पाकिस्तानी इस्लामी धार्मिक स्कूलों से पढ़े हुए हैं, जिनमें दारुल उलूम हक्कानिया भी शामिल है, जहां तालिबान आंदोलन के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर ने पढ़ाई की थी। पाकिस्तान में तालिबान को एक ऐसा माहौल मिला जिसने पाकिस्तानी समाज के विभिन्न हिस्सों में उनके संबंधों को मजबूत किया, जिससे उन्हें फिर से संगठित होने और 2003 के आसपास एक घातक विद्रोह शुरू करने में मदद मिली। पाकिस्तान के समर्थन और शरण के बिना तालिबान का सफल विद्रोह संभव नहीं हो पाता। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस सप्ताह अफगानिस्तान में हवाई हमले करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में हालिया गिरावट का क्या कारण है,
ये इस्लामाबाद और अफगान तालिबान के बीच तनाव का ताजा सबूत है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक जटिल इतिहास रहा है। जबकि पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान का स्वागत एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में किया, तालिबान सरकार पाकिस्तान की उम्मीदों के विपरीत कम सहयोगी साबित हो रही है। अल जजीरा के मुताबिक तालिबान नेता बड़े पैमाने पर अफगान समाज से समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रवादी बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा तालिबान नेता एक लड़ाकू समूह से सरकार में बदलने के लिए उत्सुक हैं और पाकिस्तान पर भारी निर्भरता से परे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डूरंड रेखा जो औपनिवेशिक युग की सीमा है और अफगानिस्तान और अब पाकिस्तान के बीच क्षेत्रों और समुदायों को विभाजित करती है, उसको 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद किसी भी अफगान राज्य द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में मान्यता प्राप्त है और पाकिस्तान ने इसमें लगभग पूरी तरह से बाड़ लगा रखी है। फिर भी अफगानिस्तान में डूरंड रेखा एक भावनात्मक मुद्दा बन गई है क्योंकि यह सीमा के दोनों ओर पश्तूनों को विभाजित करती है। 1990 के दशक में तालिबान सरकार ने डूरंड रेखा को मान्यता नहीं दी थी और वर्तमान तालिबान शासन भी अपने पहले के शासकों के नक्शे कदम पर चल रही है। पाकिस्तान में इसे एक परेशानी और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई के सिद्धांत के लिए एक चुनौती के रूप में इसे देखा जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता के साथ सशस्त्र विद्रोह का क्षेत्र पाकिस्तान की ओर ट्रांसफर होता दिख रहा है। 2022 से पाकिस्तानी सुरक्षा और पुलिस बलों पर उग्रवादी हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में। अफगानिस्तान को पूरी तरीके से यहां पर अपने आप को तैयार होता देखा जा रहा है। अधिकांश हमलों का दावा तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसे पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है उसके द्वारा किया जाता है। टीटीपी और अफगान तालिबान ने पिछले कई सालों से आपसी रिश्ते कायम किए हैं। अक्सर वजीरिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे अन्य पाकिस्तानी क्षेत्रों में शरण, रणनीति और संसाधनों को साझा किया है। 2001 के बाद पाकिस्तान ने आंशिक रूप से सीमा पार पश्तून राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने और अफगानिस्तान में घटनाक्रम और अमेरिका के साथ संबंधों में तालिबान पर अपने प्रभाव का लाभ उठाने की उम्मीद में अफगान तालिबान को दोस्त की तरह माना। 2011 में उस समय के अमेरिकी सैन्य प्रमुख माइकल मुलन ने कहा था कि हक्कानी नेटवर्क जो अफगान तालिबान का एक प्रमुख हिस्सा है, पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI का वास्तविक अंग था। विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी जैसा कि डर था कि अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान का समर्थन उस जीत की तरह होगा जिसमें पाकिस्तानी लड़ाकू समूह और अन्य हिंसक नॉन स्टेट ग्रुप कमजोर होने के बजाय और अधिक मजबूत महसूस करेंगे। यह संभावना नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान की उन मांगों को स्वीकार करेगा जिसमें अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्रों में टीटीपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। ऐसी कार्रवाई तालिबान और टीटीपी के बीच के संतुलन को बिगाड़ देगी और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP जैसे अन्य अधिक चरमपंथी समूहों के लिए जगह खोल देगी। तालिबान नेता वही तर्क अपना रहे हैं जो पाकिस्तान ने लगभग 2 दशकों तक इस्तेमाल किया था जब उसने पूर्व अफगान सरकार और अमेरिका की मांगों को खारिज कर दिया था कि वो अपने क्षेत्रों में तालिबान की गतिविधियों को रोकें। जैसे तब पाकिस्तान ने कहा था वैसे ही अब तालिबान का कहना है कि टीटीपी एक आंतरिक पाकिस्तानी मुद्दा है और इस्लामाबाद को अपनी समस्याओं का समाधान घरेलू स्तर पर करना चाहिए। पाकिस्तानी सेना सबसे अधिक संभावना है कि अफगान क्षेत्र पर बमबारी जारी रखेगी और उसे केवल मामूली अंतरराष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक बढ़ता हुआ उदाहरण है, जैसे कि इजराइल सुरक्षा खतरों का दावा करते हुए सीमा पार हवाई हमले करता है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना जो देश में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है उस पर आतंकवाद का मुकाबला करने और देश के बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए ठोस कार्रवाई दिखाने का भारी दबाव है, जिसमें बलूचिस्तान में चीनी निवेशित आर्थिक परियोजनाएं भी शामिल हैं।
अफगान क्षेत्र पर हमला करने से पाकिस्तानी जनता को एक बाहरी दुश्मन पर केंद्रित राजनीतिक संदेश भेजने का मौका मिलता है। यह देश को राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की बढ़ती घरेलू मांगों से निपटने से भी बचाता है, खासकर पाकिस्तानी पश्तूनों द्वारा। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के पास संसाधनों की कमी है, संगठित सेना नहीं है और पाकिस्तान की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए कोई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साझेदारी भी नहीं है। मार्च 2024 में एक वरिष्ठ तालिबान सैन्य नेता ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन कभी कभी अफगान आसमान में दिखाई देते हैं क्योंकि अमेरिका अफगान हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध या नियंत्रण बनाए हुए है। हालांकि तालिबान नेताओं ने प्रतिशोध का वादा किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि वो एक सैन्य रूप से शक्तिशाली पड़ोसी के खिलाफ कैसे कर सकते हैं जो उनके लंबे समय तक रणनीतिक समर्थक भी हैं। पाकिस्तान के पास तालिबान पर प्रभाव के अन्य साधन भी हैं। अधिकांश व्यापार जो भूमि से घिरे अफगानिस्तान में होता है वह पाकिस्तान के माध्यम से होता है और पाकिस्तान ने दशकों से लाखों अफगान शरणार्थियों की मेजबानी की है। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई अफगान जनता में पाकिस्तान विरोधी भावनाओं को बढ़ाएगी और पाकिस्तानी पश्तूनों को और अलग थलग कर देगी। दोनों देशों के बीच तनाव को सुलझाने के मद्देनजर नेताओं को दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने के लिए साहस दिखाना जरूरी है। वर्तमान शक्ति प्रदर्शन से भले ही सुर्खियां बन जाएं, लेकिन शांति हासिल करना आमतौर पर बुद्धिमत्ता और धैर्य का काम होता है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए व्यावहारिक रास्ते पेश करते हैं जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ सकते हैं। दुख की बात तो यह है कि नेताओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृष्टि की कमी और द्विपक्षीय संबंधों का सैन्यीकरण पिछले कई दशकों से दोनों देशों के 30 करोड़ से अधिक लोगों को यानी उनकी समृद्धि में बाधा डाल रहा है। यानी कुल मिलाकर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।